नारी कहते हैं कि सेकेंड लाइन सिटीजन, लेकिन मैं कहता हूँ, हम सब कहते हैं, हम सब जानते हैं कि नारी नॉर्थ का द्वार नहीं है, वो स्वर्ग का द्वार है। इसी बात को ये संस्था ने प्रमाण कर दिया। ये संस्था का जो भी चीफ होते हैं, चाहे सेंटर हो, चाहे गीत पाठशाला हो, चाहे सारा विश्व में जितने भी सेंटर्स है, उसका लीडर होते हैं महिलाएं और बहनें। शक्ति के बिना शिव अधूरा है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों का प्रभाव से ही ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलता है। शक्ति के बिना शिव का अधूरापन हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने एक शक्तियों को आगे रखा और जानते हैं कि ये महिला शक्ति के प्रतीक है, ये तो सर्वं स्वाहा है। सुख, शांति, आनंद और प्रेम का ये जीता जागता ये मिसाल है। कोई बोलने से, कहाँ किताबों में लिखने से वो चीज तो बदल नहीं जाएगा, लेकिन आज लोगों की मानसिक स्थिति को बदलना जरूरी है और बदल भी चुका है। आज चारों तरफ ये है, भारत में ही है नहीं, सारे विश्व में कहते हैं महिलाओं को आगे लाना होगा। और समझते हैं आज नेगेटिविटी इतने बढ़ने का एक ही, मुझे बहुत सारे कारणों से एक ऐसे रीजन है, क्योंकि हम लोग महिलाओं को नेग्लेक्ट करते हैं। महिलाएं आगे आना चाहिए। आज चारों तरफ आरक्षण के लिए नारा लग रहा है। पॉलिटिक्स में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण और हर चीज में आरक्षण चाहिए महिलाओं को। लेकिन मैं जानती हूँ महिला के अंदर इतना पोटेंशियलिटीज है। आज हम देखेंगे तो हर जगह, अभी बॉर्डर सिक्योरिटी में भी वो ऐसा काम करते हैं जो भाई लोग नहीं कर पाते। अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, उनके अंदर जुनून है, यस मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। किसी के पीछे, मेरे पीछे कोई रहना कोई जरूरी नहीं, मेरे अंदर पोटेंशियलिटीज है। इसीलिए आज आप देखेंगे तो सीबीएसई का रिजल्ट, कोई मेडिकल का रिजल्ट, कोई आईएएस का रिजल्ट, आईएएस, ओएएस, इंजीनियर, एमबीबीएस, जो भी आप रिजल्ट देखेंगे, बहनें अपने छात्राएं वो पहले जो नंबर 10 पे उनका नाम 50 से ज्यादा रहता है। अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, हम पीछे नहीं है, हम आगे हैं, आगे बन सकते हैं, जा सकते हैं। इसीलिए ये जो संस्था, ये जो इतने सारे संस्थाओं को एक सूत्र में बांधना, कोई बाबा के भाषा में कोई मासी का घर नहीं है। इतने लोगों को इकट्ठे करना, मानसिक परिवर्तन करना, ये केवल ये संस्था महिलाओं के नहीं, समाज के हर वर्ग, हर श्रेणी को आगे लाने के लिए वो चाहते हैं। जो समाज के सब लोग आगे बढ़ेंगे तो विश्व परिवर्तन हो सकेगा। मुट्ठी भर मानव के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, सबको आगे लाना होगा, आगे आना होगा। इसीलिए वो युवाओं को भी आगे लाने के लिए गांव-गांव वो रैली कर रहे हैं। सब जानते हैं जितने अभी जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, इसके साथ ही अपना अनाज का भी बढ़ावा जरूरी है। इसीलिए लोग रासायनिक सार का खाद का यूज करते हैं, लेकिन देखा गया है कि रासायनिक सार यूज करते वक्त तो हम शारीरिक रूप से
इतने नया नया बीमारी आ रहा है। इसीलिए ये संस्था ने जैविक सार, ऑर्गेनिक सार यूज करके वो गांव-गांव किसानों के अंदर ये बात को फैला रहे हैं। मुझे भी मौका मिला था कि ब्लॉक में कृषि सम्मेलन जो हो रहा है उसमें शामिल होने के लोगों को समझाने के लिए ये लोग इसको अपना रहे हैं। आज सब सोच रहे हैं हमको तो उस रासायनिक सार को बंद करना है, खाद को अभी ऑर्गेनिक जो खाद को अपनाना है और उसके साथ साथ यौगिक व्यवस्था को भी उपयोग करना है। भाई और बहनों, आज सारे विश्व में स्वच्छता का अभियान चल रहा है। स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता के, लेकिन ये संस्था का नंबर 1 मुद्दा तो है स्वच्छता और पवित्रता। ये पहले से ही है। ये केवल बाह्य स्वच्छता नहीं है, वो आंतरिक स्वच्छता, मन, वचन, कर्मणा में स्वच्छता, दृष्टि, वृत्ति, कृति में स्वच्छता, चाल चलन, चेहरा में स्वच्छता, कथनी और करनी में समन्वयता, समरसता। ये तो उनका मुद्दा है, ये संस्था का मुद्दा है। हम जब गांव जाएंगे तो बाह्य स्वच्छता के, एटमॉस्फेयर के स्वच्छता के साथ साथ अपने अंदर के स्वच्छता के बारे में भी लोगों को समझाना है। स्वच्छता तो अंदर ही ज्यादा है। इस स्वच्छता को मिटाने के लिए ये संस्था इतने दिनों से काम कर रहे हैं। मुझे पता है छोटे छोटे गांव से लेकर छोटे बड़े शहरों तक बहनें गांव-गांव जाके कैसे लोगों को समझाते हैं और उनके मानविकता को जो घट गया है उसको फिर पुनर्स्थापन करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए वो कितने मेहनत करते हैं। जो लोग इस यही संस्था से जुड़े हैं वो लोग तो परिवर्तन हो गए हैं। यही संस्था से ज़्यादा लोग कैसे जुड़े, इसीलिए हम सबको प्रयास करना होगा। हम गांव जाएंगे ऐसे तो, क्योंकि ये युग एडवर्टाइजमेंट की युग है। आज तो सिनेमा वाले भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि लोगों के पास जाने से ही ये सोचते हैं ये तो इतने व्हाइट ड्रेस, इतने परहेज, खान पैन वो परहेज है, इसीलिए लोग डांटते हैं। लेकिन हम जाएंगे, लेकिन उनको समझाएंगे कि नहीं, बहुत सहजता से, बहुत आसानी से हम इसी संस्था से जुड़ सकते हैं और इसी संस्था के जितने भी श्रीमत है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। इनका जो इस संस्था के जो मकसद है, ये मकसद, ये लक्ष्य जो बेहतर समाज की स्थापना, मुझे लगता है हम इसी तरह प्रयास करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये समाज में जरूर बदलाव आएगा। महात्मा गांधी जी का सपने राम राज्य जरूर लौटेगा। इसके लिए हम सबको, बहनें तो प्रयास कर रहे हैं, जो गृहस्थी है उनको भी प्रयास करना होगा। कहते हैं कि एग्जाम्पल इज बेटर देन एडवाइस। अपने आप को एग्जाम्पल बनाना है। यस, हम कर सकते हैं। हम महाकाश पे जा सकते हैं, मिट्टी के अंदर जा सकते हैं, पानी के गहराई में जा सकते हैं। तो इतना सारा, इतने थोड़ा से काम हम नहीं कर सकते। मैं जो सेंटर से बिलोंगिंग करती हूँ, वहाँ एक बार मुझे बहन जी ने बोली, दीदी आप थोड़ा गाना गाइए। मुझे तो गाना नहीं आ रहा है, तो मैंने मुझे हिंदी गाना
मुझे याद आ गया, जो खिल सके ना ओ फूल हम है, तुम्हारी चरणों के धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें। बहन जी ने बोले